I'm Muniza Riaz. Welcome in my show. Today I will talk about यमुना जैदी. एक पाकिस्तानी फाइनेस्ट एक्ट्रेस हैं और जितनी वो फाइनेस्ट एक्ट्रेस हैं उतनी ही प्यारी इंसान हैं, जो कि मैं रिसेंटली ही जान पाई हूँ. मैं बहुत कम पाकिस्तानी शोज़ देखती हूँ, लेकिन आजकल मुझे शौक़ हुआ है पाकिस्तानी शोज़ देखने का. तो मैंने उनका कुछ 1 महीने पहले से मैं यमुना को जानने लगी हूँ थ्रू हर कैरेक्टर्स, थ्रू हर इंटरव्यूज़, और मुझे बहुत पसंद आई. मतलब दिल को छू लिया उन्होंने. तो मैंने उनका ड्रामा देखा, प्यार के सदक़े. बेहतरीन एक्टिंग की है उन्होंने. जो उनका कैरेक्टर है महाजबीन, उसको जिस तरह से उन्होंने निभाया है, एक मासूम सा कैरेक्टर, एक मासूम सी इंसान, मगर वो मासूम है, बेवकूफ़ नहीं, और वो बेवकूफ़ भी नहीं है, और बहुत आप उसे कह सकते हैं कि वो बोल है, अपनी बात कहनी आती है उसे, सादगी से कहती है, पर कहती है. उसे पता चलता है कि किसने उसे किसका टच सही है और किसका टच गलत है, जो कि हमारे अंदर थोड़ा कहीं होता है. बस ये अलग बात है कि कहीं हम उसको पहचानते हैं और कहीं हम पहचान के समझते हैं कि शायद हम ही गलत सोच रहे हैं. तो इस वजह से हम फिर वो टचेस में फ़र्क नहीं कर पाते. लेकिन जो उनका कैरेक्टर है महाजबीन, बहुत खूबसूरती से यमुना ने प्ले किया है. काफ़ी चैलेंजिंग रोल था, और पर उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, जिसके लिए मुझे वो इस हद तक पसंद आई कि मैंने जाके ना यमुना जैदी को सर्च किया, लोगों से पूछा उनके बारे में, और फिर कुछ लोगों ने मुझे उनके शोज़ सजेस्ट किए, जो कि 1 मंथ अभी हुआ है मुझे उन्हें जान के, और मैंने अब तक के काफ़ी शोज़ देखे हैं, लेकिन अभी भी जो इतने सालों का उनका काम है अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि मुझे और टाइम लगेगा, मतलब कुछ महीने और लगेंगे. तो मैं बताती हूँ, जो मैंने शोज़ उनके देखे हैं यमुना के, प्यार के सदक़े, जैसे मैंने जिक्र किया, गुजारिश, जुगनू, ज़रा याद कर, ये रहा दिल, पुकार, दिल ना, उम्मीद तो नहीं, जो कि लास्ट वीक ही ख़त्म हुआ है, और मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है. तो उस पर भी अलग से बात करेंगे. और अभी मैं दर सी जाती है सिला देख रही हूँ, और एक और कोई छोटा सा प्ले था, आई थिंक 4 एपिसोड का, जो मैंने देखा, छोटी छोटी बातें, जिसमें एक शायद टॉपिक था बंधन पे उन्होंने बनाया है, जिसमें करेक्टर उन्होंने प्ले किया बिस्मा. तो ये जो सारे शोज़ हैं, ये बहुत बहुत आपको मज़ा आएगा देखने में. महाजबीन भी एक तरह से मासूम सा, उसमें थोड़ी उसकी बातों से आपको हंसी भी आएगी, और वो जो लड़की है ना, आप बहुत इंजॉय करेंगे प्यार के सदक़े. और उनका एक ये शो है जुगनू, जिसमें उनका कैरेक्टर काफ़ी कॉमिकल है. यमुना के जो सारे कैरेक्टर्स जो मैंने अभी तक शोज़ में देखे हैं, उनमें एक बात देखी है कि वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो चाहे वो कॉमिकल हों, चाहे वो सिंपल लड़की की कहानी हो, मगर उन सारे कैरेक्टर्स में एक बात कॉमन थी, और वो ये थी कि वो अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, और उनके लिए कुर्बानी भी दे सकती है. तो मतलब खुदगर्जी नहीं है कि अपने ही बारे में सोचे. अब तक के जो सारे कैरेक्टर्स हैं, उसमें उसकी जो अपने रिश्तों को लेके जो मतलब रिश्तों के साथ जो उसका जोड़ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से अच्छा इमोशनली है, बहुत ज़्यादा. और कि वो चाहे वो फ़नी कैरेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो, लेकिन वो चीज़ जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो ये बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं भी ना थोड़े ना, ये मुझे रिलेशंस का बड़ा रहता है, तो मुझे बड़े मज़े आते हैं ऐसे शोज़ देखने में जिसमें अपनों के लिए कुछ हो, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए हो, और आपकी अपनी जो आप हैं उसके साथ आप किस तरह से अपनों के साथ रहते हैं, वो चीज़. तो वो यमुना के कैरेक्टर्स में अब तक तो मैंने जो देखे हैं उनमें यही है.
बहुत सारे शोज़ मैंने अभी नहीं देखे हैं, तो देखते हैं उनमें क्या प्ले किया है उन्होंने, किस हद तक अलग है। इवन जो मैं शो देख रही हूँ डर सी जाती है सिला, उसमें भी अभी तो मैंने देखना ही शुरू किया, अभी तो मैं पूरी तरह से देखा नहीं है, पर उसमें भी वो लड़की का काफ़ी हद तक यही चीज़ आपको दिखेगी, जो अपनों के लिए जिस तरह से हम अपने अंदर बहुत सी चीज़ें दबाते हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं, ऐसी भी थोड़ी सी घुटन सी है उसमें। बट आई एम स्टिल वॉचिंग, तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकती, पर मैंने सुना है बहुत ही बेहतरीन शो है। और मैंने जो 1-2 एपिसोड्स देखी हैं तो यमुना का काम बेहतरीन है। तो और मैंने अभी उनका रिसेंटली इंटरव्यू भी देखा, क्या नाम है, हमारी समीना पीरज़ादा के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं और हम सब उनको बेइंतहा प्यार करते हैं। एक वो जो होता है ना, उनसे बातें करने या उनको सुनने में एक मदरली फीलिंग आती है, तो मुझे तो बहुत पसंद है समीना पीरज़ादा। मैं तो कभी सोचती भी हूँ कि उन पे ना एक अच्छा सा शो बनाऊँ। तो एनीवेज, मगर यमुना का वो इंटरव्यू देख के मुझे लगा कि लड़की कितनी सादा सी है, कितनी अच्छी है। हम सब ना, अगर आप ज़माने के रंग अपने ऊपर नहीं लाए ना, ज़माने से मुतासिर होकर अपने को बदलने लगे ना, वहीं हम ख़राब हो जाते हैं। तो जो आप हैं ना वही रहना चाहिए, चाहे आप कुछ भी हो। तो यमुना की बातें बड़ी प्यारी प्यारी थी। उनसे एक सवाल जब किया गया तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि टैलेंट, क्योंकि उनसे पूछा गया टैलेंट जिन मतलब आपको मिला है तो ये फेम एंड ऑल, तो उसने बड़ी प्यारी सी बात की कि मैं मुझ में टैलेंट है। कभी मैं सोचती हूँ मैं सुबह उठूँ और ये मुझसे छिन जाए तो मैं काम सी यमुना बन जाऊँगी। ये बहुत सुनने को बहुत लगेगा कि अच्छा ओके सी बात, लेकिन नहीं, ये बहुत डीप सी बात है। क्योंकि कोई चीज़ जो आपको दी गई है ना, वो जब तक आपके पास है ना, वैल्यू करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको एंजॉय करो, उसकी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। मगर उस पर तकब्बुर ना करो, क्योंकि वो छिन भी सकती है। और जहाँ ऊपर वाला देता है ना, देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। तो जब कोई चीज़ आपके पास आई है ना, तो थैंकफुल हो, हैप्पी हो, वैल्यू करो, इंजॉय करो, लेकिन उस पर गुरूर ना करो। क्योंकि जहाँ गुरूर आ जाता है ना, फिर वहाँ आप गिरते हैं, किसी ना किसी तरीके से गिरते हैं, या तब लोगों की नज़रों से गिर जाते हैं, या आप इतने चीटे मारे जाते हैं पत्थर मतलब लफ्ज़ों से या जिस भी तरीके से। तो कभी वो नहीं खोना चाहिए, कभी भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे वो बड़ी सिंपल सी चीज़ उसकी बड़ी अच्छी लगी। और फिर जब एक और चीज़ मेरी जो मुझे यमुना की बातों से अच्छी लगी, जब मैं सुन रही थी, मैं बड़ी तफसील से उनका इंटरव्यू सुन रही थी, और उनसे जब मौत के बारे में पूछा तो जिस तरह से उसने बोला मौत खूबसूरत है, तो पहले तो मैं हैरान रह गई, मौत खूबसूरत है। आई मीन लाइक समीना पीरज़ादा जो इंटरव्यू, वो भी उनकी खूबसूरत है। तो मगर फिर जिस तरह से उसने बड़ी सादगी से और बड़ी अच्छे तरीके से पूरा आगे जिस तरह से उसने मौत के बारे में बात की, सच कहूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। और ये सच है, ये सच है। बहुत कम लोग ना इस तरह की बात करते हैं, पर यमुना ने की, और मुझे आंसू आ गए इसलिए क्योंकि यमुना ने इतने प्यार से कहा कि यही एक वाहिद चीज़ है, मतलब वाहिद मीन्स कि यही एक चीज़ है जो हमें पता होती है कि ये बरहक है, ये आएगी, ये आने वाली है। ये कब आएगी किसी को नहीं पता है, ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर आएगी। बाकी सारी चीज़ों का आपको नहीं पता होता है, जबकि आप जैसे जैसे ज़िंदगी में चलते जाते हैं, आ जाती है, मगर आएगी का पता नहीं होता है। तो जैसे फेम है, सक्सेस है, घर है, गाड़ी, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम बोलते हैं कि ये चाहिए या ये पाना है, मगर ये आएगी का नहीं पता होता है। तो मौत एक वही चीज़ है जो पता है कि आएगी ही आएगी, बरहक है। और फिर जिस तरह से उसने बोला कि ये दुनिया जो ना आजमाइश है, तो यहाँ जो भी आप कर रहे हैं ना वो आजमाइश है। तो मुझे बड़ा टच किया, मुझे हुआ कि बिल्कुल सही। बहुत कम लोगों की बातें ना आपको टच करती हैं, आपको लगता है कि हाँ सही बोल रहे हैं,
मगर यमुना की बात सुन के बहुत अच्छा लगा। एक क्योंकि क्या होता है कि एक आर्टिस्ट, एक पब्लिक फिगर है, उनकी बातें और उनका किरदार लोग बहुत फॉलो करते हैं, लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं। तो एक ऐसा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। मतलब सिर्फ बातों से नहीं, मुझे दिखता है उस, आपको ना अंदाज से अंदाजा हो जाता है कि ये कैसा इंसान होगा। अगर आप इतना शऊर रखते हैं, इतना सेंस रखते हैं कि यू अंडरस्टैंड अदर पीपल देयर टॉक और कुछ भी, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो मुझे उसकी ये बात बड़ी ही प्यारी लगी और बहुत प्यार से उसने बोली। और फिर एक और बात हुई जजमेंटल पे, तो द वे शी सेड के वो खुद भी जज करती थी, बट देन शी सेड के मतलब लोग, बहुत बुरे लोगों में भी बहुत बड़ी बड़ी अच्छाई देखी है। तो यही तो है, यही तो अल्लाह ने कहा है ना, यही तो हमारे रब ने कहा है हमको कि किस में क्या डाल दें, किस में क्या हो तुम्हें नहीं पता, कौन मुझसे कैसे करीब हो जाए तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हें बुरा लग रहा है क्या पता वो मेरे नज़दीक अच्छा हो। तो इसी वजह से हमें जजमेंट नहीं पास करना चाहिए, हमें लोगों को कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा है, हमें ऐसा पता है, उसकी बेस पर हम नहीं कर सकते हैं जज। तो ये उनकी बात तो बड़ा ही प्यारी उनकी बातें थी और मैंने बहुत इन्जॉय की। और जब मैंने इन्जॉय करी तो मुझे लगा कि मुझे बात भी करनी चाहिए यमुना जैदी पे, जिन्हें मैंने अभी जानना शुरू किया है, अभी मैं उन्हें जान ही रही हूँ और जितना जाना है उस पर सोचा बात कर लूँ, तो इसलिए मैं बात करने आ गई। और अगर आपने यमुना का शो नहीं देखा है या आप मेरी तरह यमुना को नहीं जानते हैं तो प्लीज़ सर्च करें यमुना जैदी और आपको वो मिल जाएंगी, उनके बारे में सारा कुछ मिल जाएगा, उनकी शोज़ की पूरी आपको एक डायरेक्टरी मिल जाएगी कि आप फिर आप उसे वॉच कर सकते हैं। जैसे मैं जा के वॉच कर रही हूँ, तो आप ज़रूर यमुना जैदी का शो देखें। अगर आप एक टैलेंट को समझते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, उसकी कदर करते हैं, तो आप प्लीज़ यमुना को ना मिस करें, उनके काम को ना मिस करें, क्योंकि वो एक वाकई हीरा हैं। और हीरा सिर्फ काम से ही नहीं, अपने किरदार से भी है। किरदार जो उनका अपना किरदार है, ना कि करैक्टर जो किरदार जो वो प्ले करती हैं, नहीं। तो आप प्लीज़ वॉच करें यमुना जैदी के शो, एंड उनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ डू फॉलो अस एज वेल एंड वॉच आवर शो, वॉच यमुना's शो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.